गरुड़ पुराण हमारे हिंदू धर्म के प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसे 18 ग्रंथों में से एक माना गया है और मुझे पूरा यकीन है कि प्रत्येक हिंदू इसके बारे में जानते होंगे। हमें अक्सर अपने आस पड़ोस में यह देखने को मिलता है कि जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या वह मृत्यु शैया पर लेटा हुआ होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। और यही सब देखकर बहुत सारे लोगों के मन में यह बात घर कर गई है कि गरुड़ पुराण का संबंध मृत्यु से है, अर्थात कोई जीवित व्यक्ति इसे ना तो अपने पास रख सकता है और ना ही इसका पाठ कर सकता है, जबकि यह सत्य नहीं है, क्योंकि इस ग्रंथ के शुरुआत के पन्नों में ही इसके पाठ करने की संबंधित जानकारियों में कुछ और ही बताया गया है। तो आज मैं इसी विषय की जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए या नहीं और लोगों के बीच फैले भ्रम को दूर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। भाइयों बहनों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं अपने चैनल धार्मिक भावना के माध्यम से इस कलयुग में हिंदू धर्म के विराट स्वरूप को आप सभी तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। इस कार्य में आपका थोड़ा सहयोग अपेक्षित है, तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे आगे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक भी कर दें। गरुड़ पुराण की रचना भगवान विष्णु और उनकी सवारी गरुड़ पक्षी के बीच हुए वार्तालाप के आधार पर हुई है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप के अतिरिक्त भी बहुत कुछ जानने योग्य है। इसमें नीति, नियम, ज्ञान, विज्ञान और धर्म की बातें बताई गई। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में जहां एक और मौत का रहस्य है, तो इसके दूसरे तरफ मनुष्य के जीवन का भी रहस्य छिपा हुआ है। अक्सर कई लोगों के बीच यह भ्रम फैला हुआ है कि किसी जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण का ना तो पाठ करना चाहिए और ना ही इसे अपने पास रखना चाहिए। ऐसा करने से इस व्यक्ति के साथ हमेशा अशुभ घटनाएं घटित होती रहती है, जबकि सच्चाई यह नहीं बल्कि ठीक इसके विपरीत है। अर्थात जीवित व्यक्ति यदि गरुड़ पुराण का पाठ करता है तो उसे बहुत फायदा होता है। इसका जिक्र गरुड़ पुराण के शुरुआती पन्नों में ही मिलता है, जिसमें इस बात का साफ वर्णन है कि यदि कोई जीवित व्यक्ति अपने जीवन में इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करता है तो उसे विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय तथा आरोग्य आदि के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण को धर्म के जानकार बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक ग्रंथ मानते हैं। इसे सुनने वाले की सारी कामनाएं पूरी और पापों का अंत हो जाता है। गरुड़ पुराण को निरंतर सुनने वाला व्यक्ति निष्पाप होकर यमराज के भयंकर यातनाओं की कड़ी को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ही गरुड़ पुराण को पढ़ना या सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण के नियमित पाठ करने से बड़ा फायदा यह होता है कि इसे पढ़ने वाला जीवन और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जान जाता है। गरुड़ पुराण में यह बात बताई गई है कि मनुष्य को जीवित रहते हुए कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म को अच्छा और कौन से कर्म को बुरा माना जाता है। जिस मनुष्य ने गरुड़ पुराण में बताई गई ज्ञानवर्धक मूल्यों को जान लिया, उसके पास नीतियों का भंडार मौजूद रहता है। इसके पढ़ने या सुनने वाले मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा माना गया है कि इसको सुनकर या पढ़कर बांझ औरत को संतान, कुंवारी कन्या को योग्य पति, विद्यार्थी को विद्या, युद्ध में जाने वाले को विजय, पुत्र चाहने वाले को पुत्र रत्न की प्राप्ति, अर्थ अर्थात धन चाहने वाले को धन, गुणों के इच्छित व्यक्ति को गुण, भोग चाहने वाले को भोग, ब्रह्म हत्या से युक्त पापी को पाप से मुक्ति आसानी से मिल जाती है। पक्षियों में श्रेष्ठ माना गया महान गरुड़ पक्षी द्वारा यह बताया गया है कि गरुड़ पुराण महाग्रंथ है। यह ग्रंथ संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए मददगार है। जो मनुष्य गरुड़ पुराण का एक भी श्लोक पढ़ लेता है वह कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता। गरुड़ पुराण के आधे श्लोक को मात्र पढ़ने से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है।
इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म की प्रस्तुति जैसा कोई अन्य पुराण नहीं है। जिस प्रकार देवताओं में जनार्दन को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार गरुड़ पुराण को हरि दर्शन में प्रमुख स्थान दिया गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि दयालु है, इसलिए हमें हरि का धन्यवाद करना चाहिए। हरि ही शरण है, इसलिए हरि की हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण अत्यंत पवित्र और मंगलकारी है। यही सभी पापों से मुक्त करने वाला और सुनने वालों की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। हमें प्रत्येक दिन इसका पाठ करना चाहिए या इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है, वह निष्पाप हो जाता है तथा यमराज के घोर संताप को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तो अब आप मुझे यह बताएं कि गरुड़ पुराण का पाठ करने वाला या सुनने वाला व्यक्ति के साथ अनहोनी कैसे हो सकती है, जबकि इससे सीखे गए सब कर्मों को अपनाकर हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस भ्रम से बाहर निकल चुके होंगे कि जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करना चाहिए। अंत में आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे इस वीडियो को दिया। मिलते हैं अगली बार एक नई कथा कहानी के साथ। हर हर महादेव।